आप सभी को किशोर खाबिया जैन का जय जिनेन्द्र। आज हमारे 18 दिवसीय पर्यूषण पर्व का 15वां दिन। उत्तम त्याग। भगवान महावीर स्वामी जी ने हमें बताया है कि त्याग करने से जीवन में क्या परिवर्तन आ सकता है। अभी तक 3 तारीख से अभी तक पूरे 18 दिवसीय पर्यूषण पर्व में मैंने 4 वीडियो आपके साथ शेयर किए हैं और आज 5वां वीडियो जो मैं आपके साथ अपनी जनगणना सेंसस के बारे में बात करने वाला हूँ। 2001 के जो भारत सरकार के जनगणना के आंकड़े हैं उस हिसाब से जैनों की संख्या मात्र 42 लाख थी और 2011 के जनगणना के हिसाब से जैनों की संख्या मात्र 45 लाख 45 लाख। मतलब 2001 से 2011 तक हमारी जनसंख्या में मात्र 3 लाख की बढ़ोतरी हुई और 2021 की जनगणना की फिगर हमें मालूम नहीं हो सकी क्योंकि अभी तक कोरोना के वजह से जनगणना हुई नहीं है। जनगणना का मतलब हम सब जानते हैं कि हमें ये मालूम नहीं है क्योंकि एक्चुअली जब भी हम जैन एक दूसरे से बात करते हैं तो कहीं ना कहीं हमें ये मालूम है कि हमारी जो जनसंख्या है 42 लाख या 45 लाख नहीं है, हम करीब करीब 1 से 1.25 करोड़ है। लेकिन जब सेंसस होता है, जनगणना होती है, जो फॉर्म हम लोग फिलअप करते हैं वो बराबर फिलअप नहीं करने के वजह से और बहुत सारे जैनों के आगे जैन नहीं लगाने के वजह से हमारी एक्चुअल फिगर हमें मालूम नहीं होती। तो इसके लिए हमें क्या करना है? तो हमें ये करना है कि हम सब आगे बढ़ के हमारी खुद की एक पर्सनल जनगणना, पर्सनल सेंसस हमें करना होगा। उसके लिए बहुत सारी संस्थाओं ने ऑलरेडी काम किया है, लेकिन वो काम कहीं ना कहीं कारण से पूरा नहीं हो सका। आप बताएंगे कि जनगणना क्यों जरूरी है? क्योंकि जनगणना इसके लिए जरूरी है कि हमारे चारों संप्रदाय, दिगंबर हो, श्वेतांबर में मंदिर मार्गी हो, स्थानकवासी हो या तेरापंथी हो, सब साधु संत अपनी अपनी संस्थाओं के द्वारा काम करते हैं। बहुत सारी जैनों की चारों संप्रदाय की संस्था है, जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया। जीतो है, भारत जैन महामंडल है, भारतीय जैन संगठना है, BMS भगवान महावीर मेमोरियल समिति है, जैन जागृति है, जैन सोशल है। ऐसी बहुत सारी संस्थाएं हैं जो बहुत सारा काम कर रही है और जैन समाज आगे भी बढ़ रहा है। लेकिन सेंसस, जनगणना नहीं होने के वजह से हमें हमारी एग्जैक्ट फिगर की मालूमात नहीं है और उसकी वजह से कुछ प्रश्न हमारे सामने उठते हैं। जनगणना अगर हो जाएगी तो हमें ये मालूम होगा कि हम एग्जैक्ट कितने हैं, हमें क्या करना है, हमें क्या नहीं करना है, हम कहाँ हैं और हमें कहाँ जाना है। अगर जनगणना होती है तो हमें हमारी एग्जैक्ट फिगर मालूम होगी कि हमारे में स्त्री कितने, पुरुष कितने, हमारे युवा वर्ग कितना, हमारे बच्चे कितने, ये हमें मालूम होगा। फिर हमें मालूम होगा कि हमारे पास हमारे कितने एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, हमारे पास हमारे कितने अस्पताल है, हमारे पास अपने मंदिर कितने हैं, हमारे स्थानक कितने हैं, हमारे उपाश्रय कितने हैं, हमारे भवन कितने हैं, हमारे पास जो सोशल प्लेटफॉर्म पे सोशल संस्थाएं कितनी हैं। सपोज फॉर एग्जांपल हमने देखे तो गौशाला, तो हमारे पास गौशाला कितनी है, इसकी एग्जैक्ट फिगर पैन इंडिया, पूरे भारतवर्ष में हमारे पास क्या क्या है वो एग्जैक्ट फिगर हमारे पास आएगी।
और उससे हमें ये भी मालूम होगा, जैसे भारत सरकार के डाटा के हिसाब से हमारे पास कि भाई सबसे ज़्यादा जैन महाराष्ट्र में है, उसके बाद जैन राजस्थान में है, उसके बाद मध्य प्रदेश में है, गुजरात में है, उसके बाद दिल्ली में है, यूपी में है, तमिलनाडु में है। ये फिगर आई। ये फिगर अपना अगर खुद का सेंसेक्स होगा तो हमें एग्जैक्ट मालूम होगा कि हमारी पॉपुलेशन कहाँ पे कितनी है और हमारे इंस्टीट्यूशन कहाँ पे कितने हैं। तो इससे आपको एक अंदाज़ा होगा, क्योंकि सोशल प्लेटफॉर्म पे हम तो बहुत काम कर रहे हैं, लेकिन ये सेंसस के वजह से हमें ये मालूम होगा कि हमारी स्ट्रेंथ मतलब हमारे पास क्या है और हम कहाँ कम हैं, हमें क्या करना है। क्योंकि जब एजुकेशन की बात होती है तो बहुत सारी हमारी जैन संस्थाएं एजुकेशन के लिए हेल्प करती है, लेकिन एग्जैक्ट फिगर नहीं मालूम नहीं है तो हमें ये नहीं पता चलता है कि हम कितने बच्चों को हेल्प कर पाए और कितने बच्चे रह गए। और अभी तक जो जितने मंदिर, जितने स्थानक, जितनी संस्थाएं हमारे हो गई वो हो गई, लेकिन जनगणना के वजह से हमें ये मालूम होगा कि अभी तक हमारे पास जो संस्थाएं हैं वो जहाँ पे ज़रूरत है वहाँ पे है या जहाँ पे ज़रूरत है वहाँ पे नहीं है। तो हम इससे क्या होगा, हम जो आगे का काम करेंगे या हम आगे की जो संस्थाएं बनाएंगे वो उस जगह के बनाएंगे जहाँ पे उसकी ज़रूरत है। फॉर एग्जाम्पल कोटा है, कोटा में आईआईटी आईआईएम के लिए बच्चे जाते हैं, तो हमें मालूम है कि कोटा में ऑलरेडी तीन हॉस्टल्स है। भला ही ऑलरेडी कोई भी संप्रदाय ने, कोई भी जैन समाज ने वो हॉस्टल बनाई होगी, लेकिन हमें अगर मालूम है कि ऑल ओवर इंडिया से समझो 10,000 बच्चे कोटा जा रहे हैं, तो हमारे पास अगर 4,000 की कैपेसिटी है तो हमें ये मालूम होगा कि यहाँ पे और हॉस्टल की ज़रूरत है। अगर हमें काम करना है सब मिलके तो कहाँ पे काम करना है, तो कोटा में काम करना है। ऐसे में जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूँ। अगर आईएएस आईपीएस के लिए बच्चे दिल्ली जाते हैं तो दिल्ली में समझो जीतों ने व्यवस्था की है। अगर वहाँ पे ऑलरेडी बच्चे ज़्यादा है तो हमें दिल्ली में कंसंट्रेशन करना है। ये हुई हॉस्टल की बात। वैसे ही हम लोग अस्पताल के लिए कर सकते हैं। वैसे ही हम लोग जैसे कि अभी किसी को मंदिर बनाना है, किसी को स्थानक बनाना है, तो उस समय भी हमें मालूम होगा कि वो पर्टिकुलर जगह पे अगर हमारे पास डाटा है तो हमें ये मालूम होगा कि यहाँ पे ऑलरेडी मंदिर है, क्या उसके साथ जुड़ा जा सकता है। यहाँ पे ऑलरेडी स्थानक है, क्या पे वो स्थानक पे जुड़ा जा सकता है। और इससे एक कोई ना कोई एक पहल होगी, हिम्मत होगी कि एक समय ऐसा भी आएगा कि चारों संप्रदाय मिलके एक 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 स्थानक या मंदिर या उपाश्रय भी बन सकता है। और इसको किसी न किसी को इसमें पहल करनी होगी, क्योंकि समय के हिसाब से हम देख रहे हैं कि जैन समाज के लोग ज़्यादा करके शहरों में ज़्यादा है, तो शहरों में हर चीज़ की कीमत बढ़ रही है। और बढ़ती हुई कीमत के साथ अगर हम लोग साथ मिल जावे तो एक हर जगह पे एक अच्छा संकुल, एक संस्थान बन सकता है। तो मैं आपके साथ में अगर हमारी इंटरनल जनगणना हमारे पास रही तो उसके क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं, ये तो मैंने सोचा, आप भी सोचेंगे तो आपको मालूम होगा कि हम लोग पूरा कंसंट्रेशन एक जगह पे करेंगे तो क्या हो सकता है। मैं कोई जो ऑलरेडी हो गया है उसके बारे में टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ। जो हो गया सो हो गया, वो भविष्य में हो गया। और वैसे भी हम एक जैन दूसरे को काम आते ही है, कोई भी संप्रदाय हो। अगर कोई हॉस्टल कोई संप्रदाय का होगा और जगह खाली होगी तो दूसरे को एडमिशन मिलता ही है। कोई भी संप्रदाय का अस्पताल होगा तो उस और दूसरे जैन को एडमिशन मिलता ही है। और कोई भी संप्रदाय का स्थानक, उपाश्रय, मंदिर होगा तो उसमें दूसरे महाराज साहब को या दूसरे श्रावकों को अलाउड होता ही है। लेकिन बदलते समय के हिसाब से अगर हम लोग साथ आके कुछ ऐसा क्रिएटिव करने का सोचे
तो ये सेंसस के माध्यम से हमारे पास, जैसे हमारे पास हमें मालूम है 16,000 साधु साध्वी है, तो कितना आसान हो जाता है कि कहाँ पे किसका चातुर्मास है, कौन से साधु संत कहाँ विराजे है, कहाँ हमें दर्शन करना है। तो वैसे ही हमें, जैसे जीतो जैसी संस्थाओं ने, कि हमारे पास कितने बिजनेसमैन हैं, कितने प्रोफेशनल है, ये एक डाटा तैयार हो रहा है, लेकिन वो कोई एक पर्टिकुलर संस्था ये काम पूरा कर नहीं सकती है। हमें चारों संप्रदायों को एक आना होगा। हर संप्रदाय, जैसे मैं आपको तेरापन संप्रदाय का उदाहरण देना चाहूँगा, उन्होंने अपना खुद का डाटा ऑलरेडी तैयार कर लिया है, तो हमारा एक छोटा काम ऑलरेडी हो गया है। वैसे कई सारे मंदिर मार्गी समाज में अपना डाटा इकट्ठा हो गया है। कई सारे स्थानकवासी समाज की मैं आपको उदाहरण दूंगा। एक ऑल इंडिया स्थानकवासी श्वेतांबर जैन सब संस्थान है, उन्होंने भी अपना डाटा इकट्ठा किया हुआ है। तो ये सब डाटा अगर हम सब मिलकर इकट्ठा कर लेवे, तो हमें एक मालूम होगा कि हम एग्जैक्ट कितने हैं और हमें भविष्य में क्या करना है। तो चलो हम सब मिलके एक संकल्प ले, कि सब मिलके कि ये भाई कोई किशोर खाबिया का या कोई पर्टिकुलर संस्था का या पर्टिकुलर संप्रदाय का काम नहीं है, ये हम सबका काम है। और इससे, जैसे देखो ना, हमने कोरोना में पूरे जैन समाज ने पूरे भारतवर्ष में काम किया, नाम हुआ, लेकिन हम कोई कारण से एग्जैक्ट आंकड़ा किसी को दे नहीं पाते, भला ही वो कोई एक स्टेट गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो। हम सब एक मिलके अगर इकट्ठा होके एक काम करेंगे तो उसका एक इम्पैक्ट एक अलग होगा। तो हम सब मिलके, और ये कोई मेरी अकेले की मुहिम नहीं है, और मुझे लगता है इसमें भारतीय जैन संगठना, जीतो जीवो, ये जैन सेंसस के लिए, जनगणना के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन कोई एक संस्था काम करने से ये नहीं होगा, हम सबको पॉजिटिव वे में इसमें सम्मिलित होना पड़ेगा, क्योंकि ये सबके लिए है, ये कोई पर्टिकुलर संप्रदाय और पर्टिकुलर संस्था के लिए नहीं है। तो चलो आज के दिन, क्योंकि भगवान महावीर जी ने आज हमको त्याग का संदेश दिया है, और त्याग क्या करना है, हर एक ने जब भी जनगणना अपनी इंटरनल होगी, अपना फॉर्म भरना है और अपनी राइट इंफॉर्मेशन देनी है। अगर ये करेंगे तो भविष्य के लिए मुझे लगता है, अगर हम आज जनगणना पूरी कर पाएंगे तो भविष्य के लिए, हमारे आने वाले जनरेशन के लिए ये बहुत बड़ा तोहफा होगा। आज इतना ही। जय जिनेंद्र, जय महावीर।